बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज 18 अक्टूबर वेडनेसडे है और देखते हैं कि आज गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ओवरऑल अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है ये वार की वजह से फंडामेंटली बुलिश है। टेक्निकली की बात नहीं हो रही, फंडामेंटल की बात हो रही है। और याद रखें कि जब भी कोई फंडामेंटल न्यूज़ इन्वॉल्व हो जाती है, स्पेशली जैसा कि वार अभी चल रही है बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टाइन, तो इसकी वजह से गोल्ड जो है ये स्ट्रांगली बुलिश है। आज अगर हम गोल्ड की मूवमेंट को देखें तो आज फर्स्ट टाइम ही गोल्ड ने आई थिंक $20 1922 से होती हुई गोल्ड 1942 यानी कि $20 की मूवमेंट हमें देखने को मिली। और अगर H1 की कैंडल की हम बात करें तो H1 की कैंडल 1927 से 40 का एरिया एक कैंडल जो है इसने कवर किया, जो कि तकरीबन $13 का एरिया बनता है। एनी हाउ, आज अगर न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ एक ही है जो कि मार्केट को अफेक्ट कर सकती है। ओवरऑल गोल्ड जो है ये बुलिश है। और कल जो मैंने आपको एरियाज बताए थे और स्पेशली जो हमारा एक सिग्नल था उसका TP 1, 2 और 3 अभी तक हिट हो चुके हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग कोई भी ट्रेड है उसको होल्ड नहीं करते, TPSL का वेट नहीं करते। करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो करंट सिनेरियो में 1932। एक चीज़ और आपके साथ क्लियर करता चलूँ, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि एक्सनेस और ओक्टा के चार्ट में $2 का डिफरेंस है। अब जो रीडिंग्स हम यहाँ पर पढ़ते हैं वो ओक्टा पे $2 कम है और एक्सनेस पे $2 ज़्यादा हैं, तो ये डिफरेंस जो है ये आपने खुद ही एडजस्ट कर लेना है। करंट सिनेरियो में अगर हम बात करें तो आज की डेट में गोल्ड ने 1942.64 यानी कि 1943 का हाई लगाया। उसके बाद प्राइस जो है ये डाउन आ रही है और डाउन आती हुई जो एक्सपोर्ट हमें मिल सकती है वो 1932 का एरिया है। यहाँ पर अगर प्राइस आती है, आपको कोई बुलिश एविडेंस मिलता है तो आप यहाँ से गोल्ड को बाई में लें। और उसका TP1 जो है ये 1940 भी आप रख सकते हैं, 42 भी रख सकते हैं और TP ओपन भी रख सकते हैं। ये होगा सिनेरियो ओपन। अब इसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। गोल्ड ने अपना बाई ट्रेंड 1922 से स्टार्ट किया और जो हाई लगा वो 1942 का, जो तकरीबन ये वाला एरिया बनता है। ठीक है जी। अब प्राइस जो है ये करेक्शन कर सकती है और करेक्शन के दौरान अगर तो प्राइस आपको यहाँ तक मिलती है 1932 पर और यहाँ पर कोई आपको बुलिश या बाई का एविडेंस मिलता है तो आप इसको यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं 1940। और फर्दर अगर प्राइस आप जाती है तो आप इसको 1942 तक भी होल्ड कर सकते हैं। इवन TP जो है ये आप ओपन भी रख सकते हैं। और फर्दर अगर तो प्राइस 1932 के एरिए को डाउन साइड को ब्रेक करती है और आपको कुछ सेल का एविडेंस मिलता है तो फिर आप 1925 तक इस प्राइस को या इस सेल को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से भी पॉसिबल है कि अगर कोई बुलिश साइन आपको मिलता है तो आप 1925 से गोल्ड को बाई कर सकते हैं। और आपका जो एरियाज़ है वो मैंने आपको बता दिया है कि 1940 से 1942 का एरिया हो सकता है। बेहतर तो ये है कि प्राइस यहाँ से अगर डाउन आ रही है तो आप प्राइस को 1922 के एरिए तक देखें कि यहाँ पर अगर प्राइस आती है तो चूँकि गोल्ड बुलिश है और यहाँ पर कोई आपको बाई का एविडेंस मिलता है तो आप
यहाँ से गोल्ड को बाई करें और जो लो लगा हुआ है जो कि 1918 का है, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखें और फिर 1922 से अगर आप गोल्ड को होल्ड करते हैं तो फिर गोल्ड जो है अपना रिसेंट आई 1942 टेस्ट कर सकता है। काफ़ी बड़ी मूवमेंट आज हमें देखने को मिली है। तकरीबन 2 घंटों में $20 का, $22 का, आई थिंक कि $20 का मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो आज की ट्रेड कुछ इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। अब अगर तो प्राइस 1922 का ये जो एरिया है इस यहाँ इसको ब्रेक करती है डाउन साइड को, तो फिर 1919, 1915 यहाँ तक इसकी सेल को हम होल्ड कर सकते हैं। फर्दर मोर इसको मैं करता हूँ, अगर मज़ीद क्लोज़ तो मज़ीद क्लोज़ में 1915 के बाद हम गोल्ड को 1908 तक भी डाउन साइड को देख सकते हैं। ये इस तरीके से मैं आपको, अगर प्राइस 1922 के नीचे क्लोजिंग देती है, कोई सेल का एविडेंस मिलता है, तो 1919, 1915, इवन 1908 तक अपनी सेल को आप होल्ड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। 1922 का एरिया मार्केट डाउन साइड को ब्रेक कर पाएगी या नहीं। बेहतर तो ये है कि चूँकि वार की वजह से गोल्ड बुलिश है, अगर प्राइस 1932 पर आती है तो बाई का एविडेंस देखें और इसका जो ये हाई लगा हुआ है 1940, इवन 1942, यहाँ तक आप बाई को होल्ड करें। और अगर प्राइस अप साइड को जाती है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए टीपी ओपन के साथ आप इसको होल्ड करें। ये स्नैरियो 1 दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। स्नैरियो 2 जो है, अगर प्राइस 1925 पर आती है और यहाँ पर आपको कोई बुलिश एविडेंस मिलता है तो फिर वही आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। बेहतर तो ये है कि आप प्राइस को यहाँ तक आने दें 1922, और यहाँ पर अगर कोई आपको बाई का एविडेंस मिलता है तो फिर आप इसको अप साइड में होल्ड करें। ओवर ट्रेड नहीं करना। जब भी कोई लो लगता है स्पेशली 1922 से ऊपर तो आपने बाई में देखना है। जब प्राइस 1922 पर आ जाती है तो आपने 1922 के डाउन साइड को ब्रेक होने का वेट करना है। अगर प्राइस 1922 के एरिया डाउन साइड को ब्रेक कर जाती है तो फिर ही आप सेल में बैठें। अदरवाइज़ 1922 एंड अबव 1922 तक अगर कोई लो लगता है तो वहाँ से आप रीज़नेबल स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को बाई मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बट इसके साथ एक और चीज़ थी, ट्रेंड लाइन कल मैंने ड्रा की थी, तो ट्रेंड लाइन को थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि एक्सप्लेन करूँ। अब देखें कि यहाँ पर कल की डेट में मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, ये वाली, ठीक है। प्राइस अप आई, ये एक हैमर मिला हमें, ठीक है। और ये जो हैमर मिला, ये हैमर भी बना इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही, ये ट्रेंड लाइन जो है, ठीक है। उसके बाद ये बुलिश कैंडल बनी, बियरिश बनी, फिर इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर। अब देखें कि ये हमारा लेवल था 1915 का, इसके और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मार्केट रही। फिर 1919 का जो एरिया है, यहाँ पर सेल की कैंडल बनी, ट्रेंड लाइन प्लस ये हमारा एक सपोर्ट थी। यहाँ से प्राइस होती हुई आप देखिए कहाँ पर गई। इसलिए ट्रेंड लाइन जो है, इन चीज़ों का भी आप ख़ास ख्याल रखा करें। अब अगर तो प्राइस जैसा कि मैंने आपको 1925 का बताया है, तो 1925 के हवाले से अगर प्राइस डाउन आती है, यहाँ से डाउन आती है, ये 1925 पर एक तो हमारी सपोर्ट है, दूसरा ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर कोई आपको बुलिश एविडेंस मिलता है तो आप इसको दोबारा बाई में देख सकते हैं।
तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं। कोशिश होती है कि मेन चीज़ें जो हैं वही डिस्कस करूं। रीज़न ये है कि वीडियो लंबी हो जाती है और बोरिंग हो जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।